प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ फटाफट? डू और डज। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें सीधी सीधी वर्ब लिखते हैं। अब देखो प्रेजेंट, उसके बाद मैंने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम हो गई। और मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे? आईएनजी वाली फॉर्म, गोइंग, प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से। अब कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस है उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सूत्र, ये सारे लगभग एक जैसे होते हैं। फर्क क्या होता है उसमें? फर्क ये होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो है वो अलग होगी, टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाकी सारी सेम होगी। और ये ऐसे ही है जैसे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख लेंगे। और एक फोर व्हीकल गाड़ी चला लेते हैं, जैसे कार चलाना सीख लेते हैं या फिर जीप चलाना सीख लेते हैं, तो फिर दूसरी गाड़ी होगी बड़ी, ठीक है ना, ट्रक हो गया या फिर बस हो गई, तो उसको भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं, ठीक है ना। वो मतलब उसके रूल एकदम एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। उसी तरह से ये टेंस है। टेंस में क्या होता है कि ये सूत्र होता है ना, एक टेंस के अगर हम सूत्र है वो याद कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो बाकी टेंस के सूत्र है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, नोट। और ये जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है, तो सारे है ना सेंटेंस है उसकी फॉर्मूला एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हिंदी वाक्य होते हैं, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं जैसे शब्द आते हैं। इसके बाद में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम पूरा तो हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक हमारे प्रेजेंट के अंदर है, वर्तमान में उसका प्रभाव है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मेरे पेट में अभी तक खाना है, वो पचा नहीं है, दूसरा मुझे नहीं खाना है। ठीक है, इस तरह से उसका प्रभाव है वो अभी तक हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, इसका मतलब अभी तक दूसरा गृह कार्य सर ने दिया नहीं है, जो दिया हुआ था वो पूरा किया हुआ है, वो मुझे चेक करवाना है। इस तरह से ये परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब इसके सूत्र होते हैं वो देख लेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ हैज या हैव। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगेंगे? हैज। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट है कोई भी प्लूरल नाउन वाला, तो हम लिखेंगे हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा देंगे, फिर लगेंगे नॉट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये मैंने लिख रखा है वो यस या नो वाला आंसर वाला है, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हैज है बाहर निकाल लेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या करेंगे? हैव बाहर निकालेंगे। तो हैज हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड को है तो लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले लिखते हैं हैज या हैव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब इसके अंदर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक कथन भी है, नोट भी है इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सूत्र है। सूत्र होते हैं ना, जो भी फॉर्मूला होते हैं, इसका स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस में एक जैसा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हम हैज है के साथ नोट लगा करके भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ लगाने की बजाय, जैसे हैजेंट या हैवेंट लिख करके यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले। इस उनका हम ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। इस सूत्र में ये सूत्र लिखे हुए ना, इसके अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेट करेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
यहाँ देखो इधर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, इनका हम ट्रांसलेट करेंगे अभी इंग्लिश के अंदर। ये सूत्र भी लिख दिया मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नोट लगा देंगे, ठीक है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैंने। क्या मैंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, ठीक है ना। मैंने आई होता है। और आई के साथ हैज और हैव में से कौन सा लगाते हैं बताओ, हैव लगाएंगे, ठीक है। पीछे लिखे थे मैंने कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई हैव, ठीक है ना। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, यानी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट, ठीक है ना। और इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है तो इसके पीछे लगा देंगे डी। क्या लगा देंगे, डी। तो ये बन जाएगा कंप्लीटेड। क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लगाएंगे आई हैव कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट वगैरह अदर वर्ड है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अपना गृह कार्य, तो यहाँ लिखेंगे माय होमवर्क। मैं हूं ना, आई, तो आई के लिए क्या लगेगा, माय होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क कहते हैं गृह कार्य को, असाइनमेंट कहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस पहला कंप्लीट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा देखो, हम 8th क्लास उत्तीर्ण कर चुके हैं। हम 8th क्लास उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। वी के साथ हैज और हैव में से क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। वी हैव। उत्तीर्ण करने को क्या कहते हैं, पास। इसकी थर्ड फॉर्म होती है पास्ड। क्या होती है, पास्ट। वी हैव पास्ड, वी हैव पास्ड। कौन सी क्लास, 8th क्लास। वी हैव पास्ड 8th क्लास, 8वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन 8वीं क्लास के भी कुछ सिलेबस है, ठीक है। उसका कुछ किताबें हैं, कुछ दोस्त है, वो हमें याद है 8वीं क्लास की। प्रभाव है कि नहीं 8वीं क्लास का। अभी आप 9th क्लास में हो तो 8वीं क्लास का प्रभाव है आप पे, है। याद आ रही है 8वीं क्लास, आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे बनाते हैं इसको, सुरेश ने खाना खा लिया है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सुरेश। सुरेश सब्जेक्ट है, सिंगुलर बनेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सुरेश के साथ क्या लगाएंगे, हैज। सुरेश हैज। खाना खाने को कहते हैं ईट, टेक, हैव। 3 वर्ब में से किसी का भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। हम जैसे सिंपल रूप से करते हैं ईट। ईट में से होता है खाना। ईट में से क्या होता है, खाना। ईट की सेकंड फॉर्म होती है AT, एट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है EATEN, ईटन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। सुरेश हैज ईटन। खाना खाने को क्या कहते हैं, जैसे दोपहर का खाना खाया हो तो लंच कह देते हैं, शाम का खाना खाया हो तो डिनर कह देते हैं, ठीक है। नाश्ता किया हो तो क्या कह देते हैं, ब्रेकफास्ट कह देते हैं। या इसके लिए फूड का शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, फूड। किस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फूड। तो सुरेश हैज ईटन लंच या फूड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो इनका हम कुछ ये सेंटेंस इनका बनाते हैं नेगेटिव। मैं अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। मैं जस्ता नहीं है, मैंने लिखेंगे हम। मैंने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। नेगेटिव सेंटेंस है तो ये सूत्र सेम ही है। इधर देखो रे, ये सूत्र यहाँ पे अपना सेम रहेगा। इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज के साथ क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे।
और बाकी ये सेम है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मैंने यानी आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, सब्जेक्ट हैज हैव हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट लगाना है, आई हैव नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट, पूरा करना, ठीक है, कंप्लीट, COMPLETE, और इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड अपना गृह कार्य यानी माय होमवर्क, और अभी तक यानी येट मीन्स क्या होता है, अभी तक, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क येट। अब देखो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमने एक बना करके देख लिया। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वो कैसे बनेंगे। यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र लिख दूंगा, उसके बाद में हम कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखेंगे और उनका ट्रांसलेट करेंगे। ये अभी आप इनको अच्छी तरह से मिलान कर लो कि आपके सही है या नहीं है। इधर देखो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र भी बराबर लिख दिया है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस इनका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्या तुम कभी भी जयपुर गए हो, क्या तुम कभी भी जयपुर गए हो, तो इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ मैं गया हूं, या नहीं मैं नहीं गया हूं, यस और नॉट में। तो ये शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। अब देखो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज हैव में से इसमें देखो तुम सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हैव यू, क्या करेंगे, हैव यू, हैव और सब्जेक्ट। कभी भी, अब देखो कभी भी एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, एक एडवर्ब है, इसको यहाँ पे मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, इसको कहते हैं एवर, क्या कहते हैं, एवर। हैव यू एवर जाने को क्या कहते हैं, गॉन, या विजिटेड भी कैसे लिख सकते हैं हम, हैव यू एवर गॉन या विजिटेड। विजिट में घूम कर आना होता है और गॉन में वैसे ही जाकर आना होता है। तो जयपुर जाएंगे तो घूमेंगे जरूर, ठीक है, हवा महल देखेंगे, हैं। हैव यू एवर गॉन या विजिटेड जयपुर, और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जयपुर स्पेलिंग गलत होगी, JAIPUR, जयपुर। कभी तुम आगरा गए हो, हैव यू एवर गॉन टू आगरा, हैव यू एवर विजिटेड टू आगरा। कभी तुम बीकानेर गए हो तो क्या बनेगा, हैव यू एवर विजिटेड टू बीकानेर। कभी तुम दिल्ली गए हो तो हैव यू एवर विजिटेड टू दिल्ली, या हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और इसमें कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या उसने गदर 2 मूवी देख ली है, ठीक है, तो ये होगा उसने, यानी ही या सी में से लिखेंगे। किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सी, और लड़के के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ही। तो यहां लिखेंगे हैज, यहां क्या लिखेंगे, हैज। ही या सी के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, यहां लिख देते हैं हैज सी, ठीक है। और देखने को कहते हैं वॉच, WATCH, और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। हैज ही वॉच्ड गदर, ठीक है, गदर 2 मूवी, गदर 2 मूवी, हैज ही वॉच्ड। अब देखो देखना होता है ना, मनोरंजन के लिए कोई चीज हम देखते हैं तो कहते हैं वॉच, मैच को वॉच करते हैं, टीवी वॉच करते हैं, ठीक है ना, फिल्म वॉच करते हैं। और कोई चीज ध्यान से देखते हैं ना तो उसको कहते हैं लुक। नॉर्मली हमारी आंखों के आगे कोई चीज आ जाती है, दिख जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सी। तो ये देखने के मीनिंग होते हैं कुछ।
क्या वह अभी तक बाजार नहीं गया है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या वह अभी तक बाजार नहीं गया है। तो ये क्या बनेगा, क्या वह, सब्जेक्ट क्या है, वह गया है, इसका मतलब बॉय है कोई, तो ही लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे हैज ही, ठीक है, नहीं गया है तो यहां नॉट लगाएंगे, हैज ही नॉट, हैज है में सब्जेक्ट नॉट, हैज ही नॉट गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, हैज ही नॉट गोन टू मार्केट, अभी तक यानी येट, हैज ही नॉट गोन टू मार्केट येट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि ये पर्सन है। अब देखो इसके बाद में, क्या तुम वोट दे चुके हो, क्या तुम वोट दे चुके हो, तो यहां पे बनेगा हैव यू कास्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म बना लेते हैं हम कास्टेड, हैव यू कास्टेड द वोट, वोट देने को कहते हैं कास्ट द वोट, क्या होता है, कास्ट द वोट, वोट देने को क्या कहते हैं, कास्ट द वोट, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन दोनों के उदाहरण यहाँ पे लिखे और इनका ट्रांसलेट भी किया। अब इसके बाद में हम इनके जो ब्लैंक होते हैं ना, खाली स्थान, वो पेपर में आते हैं, वो कैसे भरते हैं वो इस टेंस के अंदर देखेंगे। ये अभी आप इसको अच्छी तरह से मिलान कर लो कि आपने वो जो लिखा है वो सही है या नहीं है। अब इधर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती है, येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, टिल नाउ, ऐसी कुछ एडवर्ब्स होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज की जाती है। इस एडवर्ब्स को देख करके हम इसकी फॉर्म भरना सीखेंगे। परीक्षा के अंदर आपके जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरवाएंगे। यहाँ आगे एक ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब लिखी हुई होगी, मेन वर्ब, और यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है। यहाँ हम देखें कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई खाली स्थान, यहाँ पे ब्लैंक्स है, आई ब्लैंक्स नेवर या ब्लैंक्स गॉड, ठीक है। ये आई हैव, आई के साथ क्या लगेंगे, हैव, नेवर, हैव की यहाँ सी की थर्ड फॉर्म होगी सीन, तो आई हैव नेवर सीन गॉड, मैंने भगवान को अभी तक कभी नहीं देखा, ठीक है ना, भगवान को अभी तक देखा नहीं, मतलब। ही हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट एक तरह का गृह कार्य होता है, कोई काम सौंपा हुआ काम होता है ना, कोई हमें को काम सौंप के जाता है कि ये काम करना है, वो होता है। तो यहाँ पे होगा ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, उसने अपना काम है जो उसको सौंपा गया था, एक तरह का गृह कार्य होता है, वो कंप्लीट कर लिया है। फिनिश, कंप्लीट, ये वर्ब होती है गॉन, डन, इस तरह की वर्ब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आती है। येट लाया हुआ है, देखो येट, एवर, नेवर, ये एडवर्ब्स है, तो यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। यहां होगा हैव यू पे, पे में सोना, देना या अदा करना, हैव यू पेड रेंट, हैव यू पेड रेंट, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। माय फ्रेंड, पास अवे, अवे यहां पे है पास्ट अवे, PASSED, पास्ट अवे, इसका मतलब होता है डेथ हो जाना। पास्ट अवे का मतलब क्या होता है, डेथ हो जाना, यानी मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई, यानी माय फ्रेंड हैज पास्ड अवे होगा, हैज पास्ड अवे, हैज पास्ड अवे। यहां पे परचेस वर्ब है, तो यहां पे लिखेंगे आई हैव परचेस्ड, PURCHASD, परचेस्ड, आई हैव परचेस्ड दिस कार, इसका मतलब है कि मैं यह कार खरीद चुका हूं।
तो ये हमने अभी पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने स्ट्रक्चर लिखे और उसका ट्रांसलेट भी किया। और लास्ट में इसकी जो एडवर्ब है वो ध्यान रखेंगे, येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ये इनकी एडवर्ब है, इनको याद कर लेंगे। और उसके बाद में जो पेपर में आपके आएगा ना, इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ इनकी एडवर्ब्स या फिनिश या कंप्लीट की वर्ब देख करके हम ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। तो ये आपका टेंस है, ये कंप्लीट हो गया। लिख लो इसको अभी।